हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हो गई है 7 फरवरी 2025 और आज का पोर्टफोलियो देख लीजिए। कल मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ था, 2500 रुपये का लॉस यहाँ पे दिखा रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बढ़ के हो गया है 8,11,000 रुपये। पिछले वाले में देखा आपने 7,98,000 था। करंट वैल्यू 9,92,000 हो चुकी है और टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 1,80,000 रुपये टोटल प्रॉफिट हो चुका है। ये पिछले 1.5-2 साल का रिटर्न है। और XIRR की बात करें तो 17% का XIRR है, 17% का रिटर्न है जब से मैं इन्वेस्टमेंट शुरू किया तब से लेके। तो XIRR भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है यहाँ पे। और अभी मार्केट डाउन है, आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट काफ़ी डाउन है, फिर भी XIRR 17 का आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कौन से फंड में कितना अमाउंट है। तो सबसे बड़े पहले बात करें स्मॉल कैप, क्वांटी स्मॉल कैप में 1,57,000 इन्वेस्टेड है और 1,46,000 अभी है। तो लगभग 10-11 हज़ार का लॉस में है अभी। क्वांटी स्मॉल कैप अकेला फंड है जो लॉस में है, क्योंकि हमने इसमें सारा अमाउंट अभी लेटेस्ट 3 महीने 4 महीने के भीतर किया है। और उसके बाद मार्केट में करेक्शन फेज़ आई, करेक्शन में और ज़्यादा लमसम इन्वेस्ट किया है। अब देखते हैं जब मार्केट वापस रिबाउंड होगा तब क्या होता है। SBI स्मॉल कैप में एक सिंपल SIP चल रही है, 1 लाख इन्वेस्टेड है, 1,21,000 हो चुके हैं, यानी 21% के आसपास रिटर्न है 1 साल का पिछले। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 71,000 इन्वेस्टेड है, 1,14,000 हो चुका है, इसको 2 साल हो चुके हैं लगभग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न 80% के आसपास का रिटर्न बन गया है, स्मॉल कैप है। इसके बाद बात कर लेते हैं ELSS फंड की। ELSS फंड, इसके बाद बात कर लेते हैं ELSS फंड की। ELSS फंड अभी तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है ELSS में, बट पहले जब टैक्स सेविंग करनी थी तो हम ELSS में इन्वेस्ट करते थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोटक ELSS में 62,000 इन्वेस्ट किया था, 89,000 अभी चल रहा है। मिराई एसेट में भी 64,000 इन्वेस्ट किए थे, 86,000 हो चुका है। और एक फिर बात करते हैं 3 स्मॉल कैप की जिनमें अभी हमने इन्वेस्ट करना चालू किया है, क्योंकि वो 3 फंड हमारे 1 लाख से ऊपर हो गए। तो अब इन 3 पे हम फोकस कर रहे हैं, 3 अनदर स्मॉल कैप पे। यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप 62,000 इन्वेस्टेड है, 74,000 पे भी चल रहा है। DSP स्मॉल कैप में भी 51-52,000 इन्वेस्टेड है, 54,000 पे चल रहा है। ये सारे लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट ही है। और कोटक स्मॉल कैप में देख सकते हैं 36,000 इन्वेस्ट है, 53,000 हो गए हैं। तो इन तीनों को अभी 1 लाख के आसपास पहुँचाएंगे। स्मॉल कैप में ही ज़्यादा फंड क्यों ले रखे, 6 फंड क्यों ले रखे, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, आप भी बताते हैं आपको। ये पोर्टफोलियो हमारा देख सकते हैं आप। पोर्टफोलियो में यहाँ देख सकते हैं अमाउंट कितना है और करंट वैल्यू क्या बन चुकी है। ये नीचे वाली लाइन जो है ये इन्वेस्टमेंट की है, और जो ऊपर वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है वो पोर्टफोलियो की वैल्यू की है। तो इस तरीके से कर्व बनता है। इन्वेस्टमेंट की एक सिंपल लाइन बनेगी और पोर्टफोलियो का रिटर्न जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इस तरीके से कर्व बनता है। अब बात कर लेते हैं जो मैं कहना चाह रहा था कि स्मॉल कैप में हम इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी क्यों कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे आप देखेंगे स्मॉल कैप में 21-22% ही टोटल अमाउंट है, लार्ज कैप में 36% है और मिड कैप में 41% है। तो स्मॉल कैप का पोर्शन अभी भी सबसे कम है, इसलिए हम सारा का सारा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में कर रहे हैं। इसका मतलब आप ऐसा है कि आप नया इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए कि सारा स्मॉल कैप में कर दें। मेरा पोर्टफोलियो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है और यहाँ स्मॉल कैप का पोर्शन सबसे कम चल रहा है, इसलिए हम स्मॉल कैप में कर रहे हैं। एक और चीज़ आती है कि 6 स्मॉल कैप क्यों चाहिए आपको, 1-2 में भी तो कर सकते हैं। 5-5, 6-6 स्मॉल कैप करने का क्या मतलब है। तो 5-6 स्मॉल कैप करने का क्या मतलब है आपको पहले भी बताया मैंने। मेरे पास अगर 5 स्मॉल कैप है तो पाँचों का रिटर्न अलग अलग है, सेम रिटर्न नहीं है पाँचों का, क्योंकि सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, सबके शेयर्स अलग अलग होते हैं जिनमें वो इन्वेस्ट करते हैं, और सबकी प्लानिंग अलग अलग होती है उस हिसाब से। और मेजर रीज़न ये भी है कि सारे जो AMC है ना उनका रिडीम करने का तरीका और जो आप कह सकते हैं कस्टमर रिलेशन वो अलग अलग तरह के होते हैं। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। कुछ लोग फ़ोन पे मान जाते हैं, कुछ लोगों को एफिडेविट बना के देना पड़ता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड इसलिए है कि जब भी मेरे को ज़रूरत पड़े 1 क्लिक में मेरा काम हो जाना चाहिए। अगर एक्सिस स्मॉल कैप से निकालने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं कोटक से निकाल लूँगा और मेरा काम कर लूँगा। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। जय हिंद, जय भारत।